हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम जानेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और किस प्रकार से किन बातों से अलग हैं। तो आज हम जानते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि टीचिंग के मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक ऑलरेडी आपको करा दिया है, उसे आप जाके देख सकते हैं। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के बारे में आज हम जानेंगे। वृद्धि और विकास यानी कि बच्चे का वृद्धि और विकास कैसे होता है और किन किन एस्पेक्ट्स में वृद्धि विकास से अलग है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि बेसिकली फिजिकल एस्पेक्ट है, जिसमें सिर्फ व्यक्ति का शारीरिक पक्ष ही शामिल होता है, जो कि मेजरेबल होती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं। क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि हम उसे मात्रा में भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं कि 1% की हाइट कितनी है, तो यानी कि एक क्वांटिटी में भी हम उसको मेज़र कर सकते हैं। 5 फुट है, 6 फुट है। वृद्धि क्या है? एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है किसी व्यक्ति का, यानी कि उसने कितनी वृद्धि कर ली है, तो फिजिकल एस्पेक्ट है। तो क्वेश्चन पूछे कि वृद्धि किस एस्पेक्ट से संबंधित है, तो फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या होता है? रिलेटेड विद ऑल एस्पेक्ट्स। जो डेवलपमेंट होता है व्यक्ति के हर एक पक्ष से संबंधित होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट व्यक्ति करता है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, वो हर एस्पेक्ट से डेवलपमेंट करता है। जो डेवलपमेंट है वो जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, यानी ग्रोथ एक स्मॉल एस्पेक्ट है और जो विकास है वो बड़ा पक्ष है। ग्रोथ डेवलपमेंट में ही शामिल होता है। डेवलपमेंट एक बड़ा डोमेन है, जबकि ग्रोथ एक छोटा डोमेन है। ग्रोथ जो डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, यानी कि गुणात्मक होता है। हम ये नहीं मेज़र कर सकते कि किसी व्यक्ति ने कितना विकास किया है, जबकि हम वृद्धि को मेज़र कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है। विकास जो होता है डेवलपमेंट इज इक्वल टू होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि विकास जो होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणात्मक रूप होता है। यानी व्यक्ति जो विकास करता है वो अपने पर्यावरण और आनुवांशिकता से मिलकर करता है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के प्रत्यय क्या क्या है। पहला है डेवलपमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है, जो विकास होता है, वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि सार्वभौमिक रूप से चलती रहता है जो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ये जीवन पर्यंत होता है, यानी व्यक्ति जब तक जन्म लेता है, इवन गर्भ से ही व्यक्ति गर्भ से लेकर यानी कि मृत्यु तक, जब तक उसका एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता तब तक वो विकास करता रहता है। और विकास क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, दोनों तरीके से वो विकास करता है। कंस्ट्रक्टिव होता है यानी कि रचनात्मक विकास। रचनात्मक होता है जिसमें व्यक्ति के पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़े रहते हैं, जो सिर्फ किशोरावस्था तक होता है। किशोरावस्था तक क्या होता है? जो विकास होता है वो परिपक्वता लाता है, मैच्योरिटी लाता है। और जो डिस्ट्रक्टिव जो पक्ष होते हैं, डिस्ट्रक्टिव जो चेंज होते हैं डेवलपमेंट के, वो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। वो क्या करते हैं? व्यक्ति को वृद्धावस्था की तरफ लेके जाते हैं, जिससे व्यक्ति क्या है, एक ह्रास की तरफ वृद्धि कर रहा होता है। तो इस तरह से विकास क्या है, दो तरह से परिवर्तन आते हैं विकास में, एक कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या है? रचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिसमें व्यक्ति मैच्योरिटी की तरफ जाता है, और एक होता है विनाशात्मक परिवर्तन, जिसमें व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ जाता है। विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो गुणात्मक होते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या है? विकास व्यक्ति कंटिन्यू करता रहता है, यानी लगातार व्यक्ति विकास करता है, निरंतर विकास करता है।
नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम डेवलपमेंट को, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं। एक बच्चे को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कॉग्निटिव लेवल कैसा है, इसका सोशली लेवल कैसा है, इसका फिजिकली डेवलपमेंट कैसा है, ये आगे चल कर जीवन में मतलब कहाँ तक पहुँच सकेगा, ये विकास कितना करेगा। तो वो विकास क्या है, एक अनुमान योग्य होता है। हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी बच्चे को, किसी पर्सन को देख के कि कितना विकास करेगा, इसका विकास किस प्रकार का रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मतलब है कि सभी का विकास अलग अलग होता है, यानी हर व्यक्ति एक जैसा विकास नहीं करता, सबके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी विकास एक दिशा में होता है। जैसे डायरेक्शंस मतलब दो तरीके से होता है। एक होता है सेफेलोकॉडल, जिसमें व्यक्ति हेड टू टॉय यानी कि सर से पैर की तरफ विकास करता है, और प्रोक्सिमोडिस्टल, जिसमें व्यक्ति सेंटर टू आउट यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ। तो इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग, जो विकास के साथ साथ बच्चा जो लर्निंग कर रहा होता है और उसमें परिपक्वता भी आती है, यानी विकास हो रहा होता है तो पर्सन अधिगम भी कर रहा होता है और उसके अंदर परिपक्वता भी आती है, यानी मेच्योरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने पहले आपको क्लियर करा दिया ये पॉइंट कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, अनुवांशिकता और पर्यावरण का। जो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी का। डेवलपमेंट है इंटर रिलेटेड, जो डेवलपमेंट होता है वो इंटर रिलेटेड होता है, जैसे कि फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली। जो एक पक्ष होता है अगर उसका कहीं एक पक्ष में प्रॉब्लम रहेगी तो वो दूसरे पक्ष को प्रभावित करेगा। इस तरह से जो विकास होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। पहली स्टेज है प्रीनेटल स्टेज, जो कि गर्भकालीन अवस्था कही जाती है, गर्भधान से जन्म तक, यानी जो व्यक्ति है वो गर्भ से और कब्र तक करता ही है विकास, यानी कि जब तक वो गर्भ में रहता है और गर्भ के बाद वो मृत्यु तक ही विकास करता रहता है। तो गर्भ से स्टार्टिंग होता है उसका विकास। तो गर्भ में जो विकास होता है उसका 40 वीक, जिसमें 280 डेज, अगर डे की बात करें तो 280 डेज होते हैं, 9 मंथ और 10 डेज। अगर मंथ में पूछे तो 9 महीने 10 दिन बच्चा गर्भ में विकास करता है, दिनों में पूछे तो दिन 280 दिन, और वीक में 40 वीक, यानी कि जो गर्भ पीरियड जो होता है बच्चे का विकास का वो 9 महीने 10 दिन होता है। नेक्स्ट आता है इन्फेंसी अवस्था, शिशुआ काल जो कहा गया है, ये क्वेश्चन आया भी था यूपी टेट में, इन्फेंसी एज कौन सी है, और मल्टीपल एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इन्फेंसी एज होती है जिसे हिंदी में शेषावस्था कहते हैं, वो जन्म से लेकर 2 साल तक रहती है। नेक्स्ट, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, जो कि 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का बच्चा चाइल्डहुड में रहता है, बचपन अवस्था। इसको भी 2 स्टेजेस में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष है, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष है। नेक्स्ट स्टेज है पुबर्टी एज, यानी कि पुबर्टी एज पूछ लेता, पुबर्टी एज किसे कहते हैं, तो वो जो वह संधि अवस्था होती है, यानी कि 12 से 14 वर्ष की जो अवस्था होती है, यानी कि बचपन अवस्था के अंत में और किशोर अवस्था की शुरुआती के 2 साल 1-2 साल वो पुबर्टी में आते हैं, यानी 12 से 14 वर्ष तक की अवस्था पुबर्टी कही जाती है। नेक्स्ट है एडोलसेंस, किशोर अवस्था। जो किशोर अवस्था होती है वो 13 से 21 वर्ष की होती है, कहीं कहीं पे 10 से 18 मिल जाएगी, कहीं 11 से 20 मिल जाएगी, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया गया है, लेकिन मिनिमम जो बेसिकली जो है 13 से 21 वर्ष ही मानी गई है। तो ये थी विकास की स्टेजेस। और भी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि अडल्टहुड होती है, 21 से 40 होती है, फिर 40 से प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है व्यक्ति, 40 से 60, और फिर 60 से जो ऊपर आता है वो आता है वृद्धावस्था में, यानी कि वो ओल्ड एज में आ जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक की जो स्टेजेस हैं वो कैसे कैसे अलग अलग भागों में विकास को बांटा गया है। गर्भावस्था जो कि 9 महीने 10 दिन, इन्फेंसी शेषावस्था जन्म से 2 साल, चाइल्डहुड बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष,
और पुबर्टी एज जो होती है वो 12 से 14, एडोलसेंस किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रकार कौन कौन से हैं, विकास कितनी प्रकार से होता है। तो विकास में जो मेजर जो होता है, मुख्य रूप से जो विकास होता है वो 4 तरह का होता है। एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल। ये 4 एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के। मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट में ही आ जाता है, क्योंकि समाज में रह के बच्चा मॉरलिटी सीखता है। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें बच्चे का मानसिक विकास संबंधित होता है। फिजिकल जिसमें उसका शारीरिक विकास संबंधित होता है, फिजिकली वो ग्रोथ से संबंधित है। सोशली और सामाजिक विकास, और इमोशनली यानी भावात्मक विकास, मोरल यानी नैतिक विकास। तो व्यक्ति का इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट में वो विकास करता है। ये विकास के टाइप हैं। फिजिकली में वो उसका फिजिकल हेल्थ वगैरह आ जाती है, और कॉग्निटिव में उसका स्कूल अचीवमेंट क्या रहा, एंट्री इनटू द वर्क फोर्स। और जो उसका सोशली होता है उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, वो सोशली और इमोशनली उसका डेवलपमेंट बताता है कि वो बाकी लोगों से कैसे समाज में कैसे एडजस्ट कर पाता है। बिहेवियर जिसमें वॉयलेंस वगैरह वो करता है कि नहीं, मतलब नॉन वॉयलेंस है, उसका व्यवहार कैसा है, तो इसका व्यवहारिक हो जाता है, जिसमें वो सोशली में ही आ जाता है व्यवहार वाला। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये 4 तरह का डेवलपमेंट होते हैं। जो मोरल डेवलपमेंट है वो सोशल का ही हिस्सा है। नेक्स्ट इज, इनको हम डिटेल में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट कितनी तरह से होता है, किसी स्टेज में बच्चा किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है। सेफेलोकॉडल होता है सर से पैर की ओर, यानी कि हेड टू टॉय। यानी कि जो बच्चे का जो विकास होता है, बच्चा विकास करता है सर से पैर की तरफ। यानी जब बच्चा छोटा होता है, आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया हो तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपना करवट लेना शुरू करता है धीरे धीरे इधर उधर। फिर वो उसके धीरे धीरे वो अपना सर साधना स्टार्ट करता है। सर के बाद वो अपना मतलब चीज़ों को पकड़ना, हाथ में ग्रैप्स करना, और फिर वो धीरे धीरे उसका हाथों के बाद फिर वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करता है। फिर वो पैरों पे सबसे लास्ट में आता है। जैसे कि ये बच्चा है, सबसे पहले ये सर उठा रहा है अपना, उसके बाद उसने खिलौने को पकड़ा है, उसके बाद अपने पैरों पे वो खड़ा हो गया है और फिर वो दौड़ रहा है। तो इस तरह से बच्चे का जो विकास होता है वो सर से पैर की ओर होता है। यानी पहले बच्चा सर साधेगा, फिर बच्चा बैठना सीखेगा, फिर बच्चा खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद बच्चा दौड़ना भागना बाकी फिजिकली अपना काम करने लग जाता है। तो सेफेलोकॉडल जो विकास होता है वो सर से पैर की ओर होता है। तो पूछ लेगा सेफेलोकॉडल क्या है, तो ये क्या है, सर से पैर की ओर विकास करना, हेड टू टॉय। नेक्स्ट प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, सेंटर टू आउट, केंद्र से बाहर की ओर। तो पहले बच्चे की जो डेवलप होता है वो पहले बच्चे का सेंट्रल वाला हिस्सा डेवलप होता है, जैसे उसका हार्ट है, और उसके बाद वो मतलब पूरी बाजू अपना चलाना सीखता है। उसके बाद जो उंगलियों वाली जो उसकी पकड़ जो होती है जो चीज़ों को, वो बाद में आती है। यानी बच्चा उंगलियों से जो चीज़ों पर पकड़ बनाता है वो सबसे लास्ट में बनाता है। पहले तो वो अपने हाथों को साधना सीखता है, गर्दन को। तो इस तरह से क्या, केंद्र से बाहर की ओर उसका विकास होता है। तो 2 तरह से होता है विकास, प्रोक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉडल। सफेलो सर से पैर की ओर, और प्रोक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए हम जानते हैं विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है हेरिडिटी, यानी कि उसका अनुवांशिकता, और एनवायरनमेंट यानी कि उसका पर्यावरण, न्यूट्रिशन उसका खान पान, डिसीज़ अगर उसे कोई बीमारी लगे तो भी उसका विकास इफेक्ट होगा, और इंटेलिजेंस यानी कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो भी प्रभावित करेगी डेवलपमेंट को। और ये है एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि आंतरिक ग्रंथियाँ होती हैं। अगर जैसे कि हमारी मास्टर ग्रंथि है, और वो सही से अपना मतलब रिलीज़ ना हो, अगर सही से वर्क ना करे, तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का जो विकास है, जो उसकी वृद्धि है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। जैसे कि किसी पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर बहुत ही कम रह जाएगी उसकी हाइट, या डेवलपमेंट उसका मेंटली कुछ इफेक्ट होगा। अगर मेंटली इफेक्ट होगा तो उसका सोशली वगैरह सारे उसके जो डेवलपमेंट के पक्ष हैं वो सारे प्रभावित होंगे। हेरिडिटी कैसे उसके विकास को प्रभावित करती है। जो हेरिडिटी होती है, अनुवांशिकता होती है, अगर उसके अंदर से अनुवांशिकी वही गुण नहीं है जो उसे अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से जो लक्षण मिले हैं, वो हेरिडिटी वाले पक्ष होते हैं जो कि उसको प्रभावित कर रहे होते हैं उसके विकास को।
एनवायरनमेंट अगर बच्चा के अंदर हेरिडिटी गुण है कुछ सीखने के करने के, अगर उसको माहौल ना दिया जाए, एनवायरनमेंट ना मिले, तो भी बच्चा विकास नहीं ठीक से कर पाएगा। और उसका न्यूट्रिशन उसका खान पान ठीक नहीं है तो भी बच्चा विकास नहीं कर पाएगा। अगर उसे कोई बीमारी लगी है तो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी उसकी डिसीज़ जो उसको हुई है। इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका IQ क्या है, ये भी उसके विकास को प्रभावित करेगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये तो प्रभावित करेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने जाना कि डेवलपमेंट क्या है। तो शुरू में हमने जाना था कि जो डेवलपमेंट होता है वो सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, क्वालिटेटिव होता है, और डेवलपमेंट जो होता है प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रोडक्ट होता है। कंसेप्ट क्या क्या थे, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, जीवन भर हम विकास करते हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी कुछ विनाशात्मक विकास होते हैं और कुछ निर्माणात्मक विकास होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं प्रिंसिपल के, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है, यानी कि निरंतर विकास करते हैं। प्रेडिक्टिबिलिटी होती है, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये अनुमान लगा सकते हैं विकास के टाइम पे कि बच्चा मतलब कहाँ तक जाएगा, इसकी पहुँच कहाँ तक है। प्रिंसिपल और डायरेक्शंस दो तरह से होता है, सेफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी हेड टू टॉय और सेंटर टू आउट। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट्स ऑफ इंटर रिलेटेड, जो डेवलपमेंट के जो पक्ष होते हैं फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली, कॉग्निटिव, ये सारे ही एस्पेक्ट इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर फिजिकली सही से डेवलप नहीं हो पाए या फिर कॉग्निटिव यानी मेंटली सही से डेवलप नहीं कर पाए तो वो सोशली भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से उसके सारे एस्पेक्ट जो होते हैं वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट गर्भ, और जो हमने स्टेजेस जानी डेवलपमेंट की, ये स्टेजेस थी गर्भ से ही बच्चा अपना विकास करना शुरू कर देता है। तो गर्भकालीन जो स्टेज थी वो 9 महीने 10 दिन की थी। उसके बाद हमने इन्फेंसी की जानी, जन्म से 2 साल। चाइल्डहुड जाना हमने 2 से 12 वर्ष। पुबर्टी थी 12 से 14। पुबर्टी जो अवस्था होती है उसका एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था 13 से 21। और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। इन सारे पक्षों को हम डिटेल्ड में एक अलग वीडियो में समझेंगे। सेफेलोकॉडल जो है बच्चा सर से पैर की ओर विकास करता है, हेड टू टॉय। क्वेश्चन कर लेता है कि सेफेलोकॉडल में बच्चा कहाँ से कहाँ विकास करता है, तो हेड टू टॉय करता है, यानी सर से पैर की ओर। बच्चा पहले सर साधना शुरू करता है, फिर बैठना, फिर खड़ा होना, उसके बाद दौड़ना। नेक्स्ट था प्रोक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर की ओर। पहले बच्चे का सेंटर से डेवलप होता है, फिर वो बाहर की ओर उसका कंट्रोल आता है, यानी कि पहले तो बच्चा सेंटर से कंट्रोल सीखता है, यानी बाजू का। पहले उसका हार्ट का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसका पूरे आर्म्स का यानी बाजू का, उसके बाद उसकी उंगलियों का, लास्ट में उसका कंट्रोल जो उंगलियों का आता है वो लास्ट में आता है। तो इसी तरह से केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ये कुछ अफेक्टिंग एलिमेंट्स थे जो उसके विकास को प्रभावित कर रहे थे बच्चे के। कुछ हेरिडिटी, उसकी आनुवंशिकता जो उसको गुण मिले हैं, और एनवायरनमेंट जो उसको माहौल है, न्यूट्रिशन उसका खान पान, डिसीज़ उसकी बीमारी उसके विकास को प्रभावित करेगी, इंटेलिजेंस, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी आंतरिक ग्रंथियाँ। अगर ग्रंथियाँ का सही से अगर वो अपना सही से वर्क ना करें तो या तो हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, मेंटली उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने जाना चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो हम आज यहीं तक करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।